हल्द्वानी के दमुआ डूंगा की रचना की पहली किताब मिया इन अनदर डायमेंशन ने खासी वाहवाही लूटी है। उनके पिता जगदीश चंद्र मूल रूप से अल्मोड़ा के लमगड़ा के बुघान गांव के रहने वाले हैं। मैं 17 वर्ष की आयु में अपनी सोच और मिथक को वैज्ञानिक तरीके से प्रदर्शित करने वाली रचना की यह किताब उनके हम उम्र साथियों को ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों को भी काफी पसंद आई है। रचना MBPG कॉलेज हल्द्वानी में BSc दूसरे वर्ष की छात्रा हैं और जल्द ही उनकी दूसरी किताब भी प्रकाशित हो रही है। रचना बताती है कि उनकी पहली किताब मिया की अभी और भी सीरीज लिखी जानी है जिस पर वह काम कर रही हैं, लेकिन उससे पहले उनके रोमांटिक ड्रामा पर आधारित किताब पढ़ने का शौक रखने वालों के हाथ में होगी। बहरहाल आपको बता दें कि रचना की किताब मिया इन अनदर डायमेंशन एक मिया नाम की लड़की पर आधारित है जो हर मुसीबत का सामना मुस्कुराहट के साथ करती है। इस किताब का उद्देश्य युवा पीढ़ी की कल्पनाओं को उड़ान देने का है। यह किताब एक काल्पनिक कहानी है जिसमें ब्रह्मांड से लेकर आंतरिक शक्तियों का समावेश है। इस किताब में व्यक्ति की भावनाएं एवं एक मजबूत चरित्र की बातें हैं जो हमेशा ये सिखाते हैं कि चाहे जिंदगी में कैसे भी दुख दर्द हो, हमें हमेशा हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। और ये जो किताब है ये मैंने 2019 में लिखी थी, मिया इन अनदर डायमेंशन। ये एक स्टोरी है मिया के बारे में जिसमें वो अपनी दिमाग की शक्तियों से बहुत सारी जगह और स्पेस के बहुत सारे प्लैनेट्स में रिवॉल्व करती है और घूमती है। इस पे ये बात कही गई है कि किस टाइप से हम लोग अपनी इमेजिनेशंस को वर्ड्स में बदल के एक नई सच्ची कहानी पे बदल सकते हैं। इसकी अभी बहुत सारी पार्ट्स आएंगी। इसका पहला पार्ट जो है मिया इन अनदर डायमेंशन, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मिया कौन है और किस बारे में इस बुक में बात की गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसका मेन मोटो यही है कि हम लोग किस हिसाब से मेडिटेशन पावर को बढ़ावा देते हैं। इसमें मेडिटेशन से होने वाली सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है और मैंने इसमें मेडिटेशन और स्पेस साइंस दोनों को मिक्स करके एक स्टोरी के साथ लाने की कोशिश की गई है। ये साइंस फिक्शन मैं चाहती हूँ कि जैसे J.K. रॉलिंग और जोनाथन स्विफ्ट की जो बुक्स हैं उनका जैसा क्रेज़ है उसी टाइप से मेरी बुक का भी एक दिन क्रेज़ हो, लोग जाने पहचाने और इसकी सराहना करें। एक्चुअली रचना जो है जब ये इंटर का परीक्षा देने के बाद छुट्टियां हुई थी तो ये लिखने का हल्का फुल्का पोएम लिखना ये शुरू में जब 6, 7, 8 में पढ़ती थी तो ये शुरू करती थी। तो हम एक ऐसा सोचते थे कि यार एक शौकिया रूप में कभी कुछ लिख देना, कभी ये नहीं। जब इंटर की परीक्षा की छुट्टी के दौरान जब इसने बुक लिखना शुरू किया तो हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा कर पाएगी ये। जब धीरे गए, जब पब्लिश होके आई ये पढ़े तो हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। फिर और इसके पीछे भी मैं जाऊंगा। जब ये पैदा हुई थी मैंने अपने मन में ही एक सोचा था रचना, मैं एक उस वे सोच रहा था, तब तो मैंने वैसे ही रख दिया था कि रचना। लेकिन आज मैं ऐसा लगता है कि यार रचना मैंने जो नाम रखा था तो उसके अकॉर्डिंग ही ये काम कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा लग रहा है। एक बुक लिख दी इसने और आगे भी लिख रही है। मैं कभी काम का बोझ, घर का काम, कभी भी ऐसा नहीं है कि तू ये कर वो कर, बस अपनी पढ़ाई करो, अपनी बुक लिखो, आगे बढ़ो। और कभी ऐसा नहीं, घर के काम में भी मदद करती है और अपना खेल भी, सभी कुछ में है। अभी आगे बहुत अच्छा कर रही है, बहुत खुशी भी हो रही है और सब ठीक करती है, घर का ध्यान भी रखती है। सब मम्मी पापा सभी घर में भाई बहनों के साथ सबके हाथ भी बटाती है, सब कुछ करती है। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है।